बात करते हैं इजराइल की सेना के एक और फ्रंट की, वो वेस्ट बैंक। यहां भी हमास के लड़ाके इजराइल के सिरदर्द बने हुए हैं। इसी को देखते हुए इजराइल ने वेस्ट बैंक में भी ऑपरेशन तेज कर दिया है। वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने घेराबंदी बढ़ा दी है। आईडीएफ ने घरों की तलाशी तेज कर दी है। कई इलाकों से सैकड़ों लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हमास के लड़ाकों की धरपकड़ में तेजी कर दी गई है। इस दौरान इजराइल के सर्च ऑपरेशन का विरोध भी किया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि हजारों लोग अपने घर में रहने के लिए मजबूर हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। गोलीबारी में कई फिलिस्तीनियों की मौत की खबर भी आ रही है। सिर्फ हमास ही नहीं, हिजबुल्लाह भी इजराइल के लिए एक बड़ी मुसीबत है। वो भी इतनी बड़ी मुसीबत कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के घातक हथियार मार्कवा टैंक को टारगेट कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया है जिसके जरिए उसका दावा है कि गाइडेड मिसाइल से उसने मार्कवा टैंक को उड़ा दिया। इजराइल हमास युद्ध का आज 22वां दिन है और कल पहली बार इजराइल ने सुरंग ऑपरेशन शुरू किया। जो सुरंग हमास की सबसे बड़ी ताकत है, अब वो नष्ट होने लगी। लेकिन सवाल यह कि इजराइल युद्ध के 3 दिन बाद ही जिन सुरंगों को नष्ट करने की बात हो रही थी, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की बात हो रही थी, उसमें इतनी देरी क्यों हो रही है? इसका कारण है अमेरिका वियतनाम युद्ध। आपके मन में यह सवाल होगा कि इजराइल हमास युद्ध से 50 साल पुराने अमेरिकी वियतनाम युद्ध का क्या लेना देना है। दरअसल गाजा में हमास की सबसे बड़ी ताकत है 1300 से ज्यादा वो सुरंग जिनकी लंबाई चौड़ाई 500 किलोमीटर से ज्यादा है। गाजा पट्टी की वियतनाम के साथ तुलना हो रही है, जहां अमेरिका ने 20 साल तक युद्ध लड़ा लेकिन जीत हासिल नहीं कर सका और उसे वापस लौटना पड़ा। वियतनाम में भी सुरंगों का एक बड़ा नेटवर्क था जिससे अमेरिकी सेना पार नहीं पा सकी। हमास ने गाजा पट्टी में भी सुरंगों का एक ऐसा ही जाल बिछाया हुआ है जिससे इजराइल की सेना को परेशानी हो रही है। इस बात का डर है कि जैसे ही अमेरिका उस वक्त फंसा था, कहीं इजराइल भी इस वक्त ना फंस जाए। इसलिए अमेरिका ने इजराइल को गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन ना करने की सलाह दी है। अमेरिका के अनुभव से सीखते हुए इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन को कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। पहले एक छोटी सी रील देखते हैं और समझते हैं कि वियतनाम में क्या हुआ था जिससे इजराइल ने एक बड़ी सीख ली। इसके बाद आपको वियतनाम और गाजा में कुछ समानताएं भी बताएंगे। वियतनाम युद्ध में गुरिल्ला वॉरफेयर की वजह से अमेरिकी सैनिकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन अमेरिका ने इराक युद्ध में इससे सबक सीखा और अब अपने अनुभवों के साथ वो इजराइल युद्ध में आईडीएफ के साथ ग्राउंड पर मौजूद है ताकि गाजा के टनल वॉरफेयर में हमास का सफाया करते समय आईडीएफ के सैनिक कम से कम नुकसान के तहत अपने टारगेट को अचीव कर सके। टारगेट 2 है, टनल में घुसकर हमास का सफाया और बंधकों की रिहाई, और उसके लिए अमेरिका के टॉप जनरल और आईडीएफ के टॉप ऑफिसर मिलकर एक खास रणनीति के तहत अपने ग्राउंड एक्शन को अंजाम दे रहे हैं। इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट करेगा, हताहत मच जाएगी। तो वो ये सब देखिए, मुद्दा है मलबा इकट्ठा कर देना, नॉर्थ गाजा को बिल्कुल मिटा देना, और बाकी सब ड्रामा है, बाकी फसाड है। हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को, दुनिया को परसेप्शन मैनेजमेंट में बिजी रखने का मुद्दा है। किसी तरह इजराइल जो है, जो कर रहा है वो करता जाए। गाजा में जितनी बिल्डिंग्स हैं, जितने जो भी कंस्ट्रक्शन एरिया, सब धीरे धीरे मलबा बन जाए, फिर अपने आप हमास खत्म कर दें। तो देखिए, ये एक बड़ी चुनौती है और खास तौर से इसी चुनौती से निपटने के लिए कहा जा रहा है कि कल जो अंडरग्राउंड हमले किए गए थे वो अमेरिका के कहने पर ही इजराइल ने किए थे। इजराइल और अमेरिका ने अब कुछ सॉलिड रणनीति बनाई है। क्या है वो रणनीति, वो भी आपको बताएं। उससे पहले आप गाजा और वियतनाम के सुरंगों की समानता पर सत्ता की एक छोटी सी कुंजी देखिए और इसको बहुत ध्यान से समझिए। वियतनाम के लड़ाकों ने बड़े पैमाने पर सुरंग बनाई थी। गाजा में भी हमास 2007 से ही सुरंगों का निर्माण कर रहा है। दावा किया जाता है कि वियतनाम में कई 100 किलोमीटर का सुरंग का नेटवर्क था। गाजा में भी 1300 से ज्यादा सुरंगों वाला 500 किलोमीटर का लंबा नेटवर्क है। वियतनाम में विद्रोही अमेरिकी सैनिकों पर हमला करके सुरंग में छिप जाते थे। अमेरिकी सैनिक उन्हें ढूंढने में नाकाम रहते थे। गाजा में भी यही डर है कि हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर हमला करके सुरंग में घुस गए तो इजराइल की मुसीबत बढ़ जाएगी। वियतनाम में विद्रोही अमेरिकी सैनिक पर हमला करते थे, सुरंग के रास्ते दूसरी जगह पहुंच जाते थे। अमेरिकी सैनिक उन्हें पहचान नहीं पाते थे। गाजा में सुरंग का ऐसा नेटवर्क है कि हमला करके एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। इजराइल ऐसी स्थिति का सामना
नहीं करना चाहता है। वियतनाम की सुरंग में गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग होती थी और हथियार रखे जाते थे। हमास भी सुरंगों का इस्तेमाल भी गोला और बारूद रखने के लिए ही करता है। वियतनाम में अमेरिकी हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट से सुरंगों की निगरानी नहीं हो पाती थी। ऐसी ही कुछ स्थिति गाजा में भी बन सकती है। तो यही तनाव, यही इस वक्त जो चिंता है वो इजराइल और अमेरिका के बीच बनी हुई है कि आखिर कैसे इस पूरे के पूरे नेटवर्क को तोड़ा जाए। ये जो सुरंगें हैं इनको ख़त्म किया जाए, उसके बाद ही इजराइल और कहा जा रहा है अमेरिका की जो डेल्टा फोर्सेस हैं वो अंदर एंटर हो पाएंगी, यानी सही तरीके से अंदर जा पाएंगी। अभी तक की जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक एक तो ये स्ट्राइक की जा रही है, यानी कि इन सुरंगों को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरा जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो जाती हैं और जो ऑपरेशन करती हैं उसके बाद फिर वापस वो लौट करके इजराइल में आ रही हैं। हालांकि जो पुरानी सबक कहा जा रहा है वियतनाम वाला, इसी से सीख लेते हुए इजराइल ने नई रणनीति बनाई है। पहली रणनीति, गाजा में बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल होगा, जिसका ट्रेलर कल दिखा भी था। हमने आपको सत्ता की पहली कुंजी में इस पूरी खबर समझाई भी थी। दूसरी रणनीति, सुरंग को लॉक करने के लिए स्पॉन्ज बम का इस्तेमाल करना है। इससे सुरंग के रास्तों को बंद कर दिया जाएगा और हमास के लड़ाकों को घेर कर मारा जाएगा। तीसरी रणनीति, ऐसे अस्पताल और स्कूल जिन्हें हमास चोरी छिपे अपने कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल करता है, उसे एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिया जाएगा। चौथी रणनीति, हमास के टॉप कमांडर्स को टारगेट करके मारना है। अब तक हमास के 25 से ज्यादा टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं। पांचवी रणनीति, गाजा में हमास की सप्लाई चेन को काट देना है। ईंधन और फ्यूल की सप्लाई को पूरी तरीके से रोकना है।